हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज के दिन यहोवा ने बनाया है मेरे प्रियो, हम इसमें आनंदित हो और प्रभु यीशु मसीह में मगन हो और उसके प्रेम में रोज हम आगे बढ़ते चले जाए, उसके प्रेम की गहराइयों में और उसके प्रेम के रेवलेशंस में हम रोज आगे बढ़ते चले जाए कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर और हमारे जीवन पर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। तो जितने भी लोग, याद रखना, लोग यानी इंसान, जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, यानी कि जीत निश्चित है, यानी कि हम ऑलरेडी विक्ट्री ग्राउंड में, फेवर ग्राउंड में, और परमेश्वर हमारी ओर है। जब प्रभु हमारी ओर है मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ा लॉयर हमारी ओर है, सबसे बड़ा जज हमारी ओर है, और फेवर हमारे ही जो जीत है हमारी ओर ही आनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है और उसके थ्रू हम सब कुछ जीत चुके हैं। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को दोषी ठहरा सके? ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या आशीषें रख छोड़ी है अपने धर्मी जनों के लिए। इससे पहले हम मैसेज में जाए, परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, जो उसके धर्मी जन हैं, उनके लिए क्या आशीषें रख छोड़ी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं मेरे प्रियो कि जो धर्मी व्यक्ति होता है उसके सिर पर आशीषें होती हैं। हालेलुया। वचन कहता है इंग्लिश में, ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ द राइटियस। यानी कौन है धर्मी? हम धर्मी है मसीह यीशु को अपना लेने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। जब मसीह यीशु को हमने अपना लिया तो अब हम धर्मी है और हमारे ऊपर क्या है? आशीषें ठहरी हुई है, जिन आशीषों को लोग मांगते हैं परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है ब्लेसिंग्स आर स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस। किसके लिए? हमारे लिए, जो सही समय पे हमको मिल जाती है। किसके लिए? धर्मी जन के लिए। तो आशीषें जब हम मांगते तो हम ये याद रखें मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, और हमारे जीवन पर, हमारे सिर पर परमेश्वर की आशीषें बनी हुई हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों आशीषें बनी हुई है? क्योंकि हम धर्मी जन हैं, और जब हम धर्मी जन हैं तो इसका ये मतलब साफ है कि हमारी नींव यीशु मसीह है, और जब हमारी नींव यीशु मसीह है तो वो घर कभी डिगता नहीं। तो वो जो भी घर चट्टान पर बना होता है, और वो चट्टान यीशु मसीह नामक चट्टान, उस चट्टान पर जब घर बना होता है तो वो घर कभी डिगता नहीं, वो धर्मी जन कभी हिलता नहीं। जिसकी धार्मिकता यीशु मसीह पर आधारित होती है, जिसकी धार्मिकता चिथड़ों पर आधारित होती है, जिसकी धार्मिकता भले कामों पर आधारित होती है, अदर देन जीसस, यीशु मसीह को छोड़कर, उनका घर, वो जो है, उनकी जो भी नींव है वो हिलती रहती है। क्यों? क्योंकि नींव उनकी यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। तो अब सिर्फ हम नहीं, बल्कि एज सिंगल पर्सन, बल्कि हमारे साथ हमारा पूरा परिवार आशीषित। आशीषित होने का मतलब आप जानते हैं मेरे प्रियो, आशीषित होने का मतलब कि परमेश्वर के द्वारा आशीषित, कि अब हम एक आशीषित लोग हैं। शराब से हमारा कोई नाता नहीं। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह ने हमें व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया। अब हम आशीषित है। हम व्यवस्था के नीचे नहीं। जब व्यवस्था में कहते थे अच्छा ओबे करने पर ब्लेसिंग मिलेगी, डिसोबे करने पर फिर पनिशमेंट्स होगा या फिर कर्सेज आ सकते हैं। अब हम नए नियम में यीशु मसीह को स्वीकार कर लेने के द्वारा हम आशीषित हैं। तो आइए हम और जाने कि धर्मी जन के लिए आशीषें क्या रख छोड़ा परमेश्वर ने, कि हमारा घर जो है वो आशीषित है। क्या है? हमारा घर जो वो आशीषित है, क्योंकि हम धर्मी जन हैं। और नीति वचन अध्याय 12 और उसके 7 में लिखा है, द विकेड आर ओवरथ्रोन एंड आर नो मोर, बट द हाउस ऑफ द राइटियस विल स्टैंड। जो दुष्ट जन है
वो फेंक दिया जाता और फिर वो नहीं दिखता। लेकिन जो धर्मी जन का जो घर है वो हमेशा खड़ा रहेगा। क्यों? मैंने आपसे पहले ही बताया मेरे प्रियो, क्यों? हमारे कामों पर नहीं, हमारे कामों पर आधारित ये धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता हमारी धार्मिकता है और उस पर हमारा घर बना हुआ है, इसलिए हमारा घर हमेशा खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। और हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, हम एक्सेप्टेड हैं यीशु मसीह में, हमारा दिया जल रहा है। हालेलुया। और फिर हम और देखते हैं नीति वचन 14 और उसके 11 में कि दुष्ट जन का घर तो वो नाश हो जाएगा, लेकिन धर्मी व्यक्ति का घर जो है वो फ्लरिश करता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। फ्लरिशिंग का मतलब ये होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है प्रभु की आशीष में जब हम फलते और फूलते हैं। जैसे नोआ को परमेश्वर ने आशीष दिया मल्टीप्लाई होने की, आदम को के समय प्रभु ने आशीष दिया उसको मल्टीप्लाई होने की। जब प्रभु आशीषें देता, वो मल्टीप्लिकेशन चाहता हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो क्या होता है? एक धर्मी जन मल्टीप्लाई होता है ब्लेसिंग्स में, लेकिन दुष्ट का घर जो है वो नाश हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये बाइबल कह रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब इन दोनों वचनों में ये है, हम ये महसूस कर सकते कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे धर्मी दाहिना हाथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा, और वो हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में संभाले हुए है। और एक धर्मी व्यक्ति जो है वो आशीषित है और उसका घर भी आशीषित है, इसलिए हमको अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको वचन के द्वारा ये पता चल गया। हालेलुया। उसको कोई भी खराब समाचार से डरने की जरूरत नहीं है। ना ही सिर्फ घर आशीषित होता है, घर का मतलब परिवार, ना ही सिर्फ घर आशीषित होता है, लेकिन वो खड़ा भी रहता है और वो फलता फूलता भी है। आमीन, हालेलुया। यानी वहां पे प्रॉस्पेरिटी, वहां पे ब्लेसिंग्स, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति और बहुत आशीषें रहती है परमेश्वर की। हालेलुया। तो जहां यीशु मसीह है मेरे प्रियो अपने धर्मी जन के बीच में, वहां पर जहां पर यीशु मसीह उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में रहता है, जो हमको बचाकर संभाल कर जिंदगी भर लेकर चलता है। हालेलुया। अब हम मैसेज में जाते हैं, लेकिन उसमें से भी जाने से पहले मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्रियो कि जैसे हम पतरस के बारे में एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। पतरस जब यीशु मसीह जब पतरस के पास आए तो पतरस स्ट्रगल कर रहा था, पतरस मछली नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आए और उसकी बोट पर बैठे, उसके बाद हम देखते कि उसके नाव पर इतनी ज्यादा मछली आ गई कि उसके बाद पतरस की नाव स्ट्रगल करने लग गई कि वो कैसे पूरी की पूरी मछलियों को संभाले। हालेलुया। एक समय रहता है जब यीशु मसीह के एब्सेंस में वो प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे यीशु मसीह आया तो वो इतना प्रॉस्पर कर गया कि वो फिर उसकी बोट ही नहीं संभाल पा रहा था। हालेलुया। तो ये क्या दिखाता है? प्रभु की उपस्थिति। जब यीशु मसीह रहता है, अपने धर्मी जन के बीच में रहता है, धर्मी जन के साथ में रहता है। साथ में रहता क्या? मैंने कहा ना आपके वचन से कि धर्मी जन का घर जो है वो फ्लरिश करता। कौन धर्मी जन? जिसके साथ यीशु मसीह है, जिसके जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वो धर्मी जन है, तो इनका परिवार फ्लरिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो पतरस कैसे फ्लरिश किया मेरे प्रियो वहां पर। हालेलुया। तो जहां जीसस है वहां पे ब्लेसिंग है। और ये तो एक, चाहे वो फिर एक बोट हो, या फिर एक घर हो, या फिर ऑफिस हो, या फिर स्कूल हो, या फिर मिनिस्ट्री हो, या फिर कोई भी हमारे जीवन का क्षेत्र, वो क्षेत्र में हम फ्लरिश कर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है। हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, जब भी यीशु मसीह जब हमारे साथ में रहता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यीशु मसीह से बीमारियां दूर भागती है, यीशु मसीह से श्राप दूर भागते हैं, यीशु मसीह से पॉवर्टी दूर भागती है। क्योंकि आप खुद देखिए, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर को धन्यवाद देकर बाकी लोगों में बांटी, वो मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि यीशु मसीह साथ में है।
आमीन हालेलुया। तो एक धर्मी जन के घर में जब यीशु मसीह है तो वहां पर पॉवर्टी नहीं खटखटा सकती, वहां पर बीमारी खटखटा नहीं सकती, वहां पर लड़ाई झगड़े खटखटा नहीं सकते, कुछ भी गलत चीज वहां प्रवेश नहीं कर सकती। अगर वो प्रवेश भी करती है तो उसको 7 मार्गों से भागना पड़ता है, क्योंकि इजराइल के जो शत्रु वो एक मार्ग से अगर आते भी तो 7 रास्तों से वापस भाग जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु मसीह से डरते हैं और ये डरते ही है कि यीशु मसीह के लोग हैं। आमीन हालेलुया। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में मेरे प्रियो, उसका ग्रेस इतना ज्यादा जरूरी है ना कि बिना इसके शत्रु हमारे विरोध में आराम से खड़ा होने की ताकत रखता है, क्योंकि ग्रेस जो है वो लॉ को वाइप आउट कर देता है मेरे प्रियो। और शत्रु की ताकत यही है कि वो जानता है कि पाप का बल व्यवस्था है और अनुग्रह जो है वो व्यवस्था से बहुत ऊपर है। इसलिए अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि अनुग्रह, ग्रेस इज द पर्सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अनुग्रही यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह को हम और ऊंचा उठाएं। और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप फोकस करें प्रोटेक्शन पे, जो कि आज का मैसेज है, जो कि आज का संदेश है। परमेश्वर ने सुरक्षा के विषय में जो बातें कही है मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा, एक मसीही जीवन में सुरक्षा जो है उसको हम एक पार्ट बोलते हैं और एक पार्सल बोलते हैं। पार्ट एंड पार्सल इंग्लिश में बोलते हैं कि वो हमारा भाग भी है और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की सुरक्षा, ये परमेश्वर की सुरक्षा जो है मेरे प्रियो, ये हम आज के समय से नहीं, ये हम पुराने नियम से देखते चले आ रहे हैं। जब परमेश्वर इजराइलियों की रक्षा करता था, कैसे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया और फिर उसमें के बीच में से अपने लोगों को लेके चला गया, और उसी समय पीछे से शत्रु भी आ गया और शत्रुओं को डुबा दिया। लेकिन प्रभु के एक भी जन को खरोच नहीं आए, प्रभु के एक भी लोगों को खरोच नहीं आए। ये सब हमको क्या दिखाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुरक्षा किया। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने लोगों की सुरक्षा किया। ये पार्ट एंड पार्सल है। ये पुराने नियम में भी था, ये नए नियम में भी है। पुराने नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ बीच आग में थे और वो उनको कुछ नहीं हुआ। वहां से प्रभु ने उनको बाहर छुड़ा कर ले आया और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी कैसी रक्षा की। ये क्या दिखाता मेरे प्रियो, जब प्रभु का अनुग्रह रहता है, हालेलुया, यानी कि अगर यीशु मसीह है तो अनुग्रह है। उससे हम उस समय यीशु मसीह क्लियर नहीं था, लेकिन वो चौथा व्यक्ति यीशु मसीह ही था जो आग में होकर उनके साथ चल रहा था। आमीन हालेलुया। क्यों वो आग में होकर चल रहे थे यीशु मसीह के साथ में? यीशु मसीह ही वहां पर क्यों था? क्योंकि उन लोगों ने उस समय विश्वास किया। हालेलुया, यीशु मसीह विश्वास से जुड़ा हुआ मेरे प्रियो। जब हम प्रभु में आए तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तभी तो हम बिलीवर कहलाए, तभी तो हम विश्वासी कहलाए। उस समय उन लोगों ने विश्वास का एक चिन्ह दिखाया और वो आग से होकर बाहर निकल आया। अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी ठहराएगा। विश्वास यीशु मसीह से बहुत रिलेटेड है। आमीन हालेलुया। तो हम देखते कि कैसे सुरक्षा परमेश्वर के लोगों से जुड़ी हुई है। हालेलुया। और ना ही और आप जानते क्या, एंजल्स, स्वर्गदूत जो है वो हमको हर समय संभालते रहते हैं, हमारी देखभाल करते रहते हैं। जैसे मैं आज इस सुरक्षा के विषय में बोलने वाला था, तो आज ये मेरे साथ होते होते बचा कि जब मैं ऊपर से सीढ़ी से उतर रहा था तो मेरा पांव फंसा और मैं गिरने ही वाला था, लेकिन उसी समय मैं संभल गया और मैं नीचे आके सीधा गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है हमारे साथ है। परमेश्वर के जो प्रोटेक्शन जो है वो हमारे आगे आगे चलती, पीछे चलती, हमको प्रोटेक्ट करते रहती है। आमीन हालेलुया। तो पुराने नियम में हम साम 91 जब पढ़ते हैं उसमें ये लिखा है, वो कहता है, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, आमीन हालेलुया। देखिए, अगर हमारे ऊपर किसी की छाया आ रही है तो इसका ये साफ मतलब है कि वो व्यक्ति या तो हमसे बहुत ऊंचा है, या और अगर किसी बिल्डिंग की छाया हम पर आ रही या किसी बड़े पत्थर की छाया आ रही है हम पर, तो इसका ये साफ मतलब है कि वो हमसे तो बहुत ज्यादा ऊंचा है।
हालेलुया, कि हमको सन रेज से बचा सके और हमको अपनी छाया में रख सके। इसका मतलब ये है कि वचन कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी परम प्रधान सर्वशक्तिमान का कहने का मतलब यही है। देखिए, परम प्रधान यानी कि सबसे ऊपर प्रभु, यानी कि यीशु मसीह को जो सबसे प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को जो प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर है, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर है। जब हम उसके पास बैठते होंगे तो क्या परमेश्वर की छाया हम पर नहीं आती होगी? और ये छाया जो है हमको संसार के सारे इविल पीपल, जो भी शत्रु ने हमारे लिए प्लान करके रखा है, जो भी हथियार बना कर रखा है, उन सब से बचाने के लिए, हालेलुया, उन सब से बचाने के लिए वो छाया हमारे लिए काफी है। तो जो परम प्रधान का मतलब जो परम प्रधान को प्रथम स्थान देता है, यानी हमारा सुबह का टाइमिंग जब हम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, हालेलुया, तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर दिखाता परमेश्वर कि वो सर्वशक्तिमान है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, उससे ज्यादा ऊपर कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु अपनी शक्ति दिखाता है, हालेलुया, अपने लोगों के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की प्रोटेक्शन मेरे प्रियो, जो भजन संहिता 91 में हमको देखने को मिलती है। हालेलुया। अब जैसे कि हम देखते हैं प्रोटेक्शन के विषय में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। अब देखिए, राजनीति के क्षेत्र में क्या होता है मेरे प्रियो, बहुत से एमपीज होते हैं, बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं जिनको प्रोटेक्शन दी जाती है। हालेलुया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और बहुत से मिनिस्टर्स जो मिनिस्ट्री संभालते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की प्रोटेक्शन दी जाती है। ये प्रोटेक्शन जो है, आप जानते हैं उनको किस बेसिस पे दी जाती है? ये प्रोटेक्शन जो है वो उनको डिपेंड करता है उस व्यक्ति को थ्रेट परसेप्शन कितना, यानी उस व्यक्ति के लिए कितना बाहर पर खतरा है उसकी लाइफ को, उसके बेसिस पे, उस हिसाब से उसके लिए जो अलग अलग कैटेगरीज में प्रोटेक्शन को डिवाइड कर दिया गया है, और जिसको जितना ज्यादा खतरा उस हिसाब से। तो यहाँ पर 6 टायर्स हैं, यहाँ पर कैटेगरी में बटे हुए। एक एसपीजी की सुरक्षा होती है, एक Z+ की सुरक्षा होती है जो हाईएस्ट लेवल की होती है, जिसको सबसे ज्यादा जान का खतरा होता है। फिर एक Z होती है, Y+ होती है, फिर Y और X होती है। तो ये मैं छोटे में आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार की सुरक्षा जो हमारे देश के नेता हैं, अलग अलग लोग हैं, मिनिस्टर्स, उनको दी जाती है। हालेलुया। उनको दी जाती, क्यों दी जाती? क्योंकि वो वीआईपी के क्षेत्र में आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये लोग जो परमेश्वर के चुने हुए, क्योंकि हर अथॉरिटी ऊपर से आती है मेरे प्रियो, है ना? तो अगर ये प्रभु के बच्चे नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की संतानें हैं, हालेलुया, संतानें हम हैं परमेश्वर की, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो आप सोचिए, हमको प्रभु कितना ज्यादा और बहुतायत की प्रोटेक्शन क्यों ना देगा? कितना ज्यादा और बहुतायत की सुरक्षा हमको क्यों ना मिलेगी? हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की सुरक्षा मेरे प्रियो ऐसी होती है कि उसके सामने Z+ सुरक्षा भी फेल हो जाती है, जो हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा होती है। हालेलुया। जो हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा होती है वो भी यीशु मसीह की सुरक्षा के सामने फेल हो जाती। कई बार लोग मृत्यु से बाहर आ जाते, कई बार लोग मृत्यु के क्षेत्र में फंस जाते हैं, और उस क्षेत्र से ऐसे आजाद होते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाकर निकाल लिया। कई बार ऐसे खतरे होते हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं, लेकिन फिर भी वो हमको दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्यों फिर भी हम उनसे बच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उनसे बचाया। हालेलुया।
ये है परमेश्वर के संतानों की बेनिफिट मेरे प्रियो। तो वचन कहता है जब हम परमेश्वर के परम प्रधान की छाया में बैठते हैं तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। आमीन हालेलुया। अब जब हम अपनी प्रार्थना के समय में जाते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते प्रोटेक्शन के लिए, तो परमेश्वर हमको प्रोटेक्शन देता है और एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते प्रोटेक्शन हमको दी जाती है। आमीन हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा था जो मेरे ख्याल से मसीही था। वो एक बिल्डिंग में था और उस बिल्डिंग में उस दिन बम एक्सप्लोजन होने वाला था, बम फूटने वाला था। तो अचानक से, अब ये किसी को तो पता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति उस बिल्डिंग में था और जब बम एक्सप्लोड हुआ तो ये व्यक्ति जो है, ठीक जैसी बम एक्सप्लोड हुआ और जैसी चीज़ें उड़ उड़ के लोगों को लगी हैं, जिससे वो चोटिल हुए, घायल हुए, लोगों को परेशानी हुई, ठीक उसी समय यह व्यक्ति एक पिलर के पीछे पहुंचा। दौड़ के नहीं, ये टाइमिंग पे पहुंचा मेरे प्रियो। बस वो चल के जा ही रहा था और उसी समय एक्सप्लोड हुआ। तो जैसे ही वहाँ पिलर के पीछे पहुंचा, बम फूटा और हम और हमको ये बात पता कि जितने भी चिथड़े उड़े वो उस व्यक्ति को जाके नहीं लगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो गया था उस पिलर के कारण। प्रोटेक्शन प्रभु की ओर से थी, लेकिन उस समय वो पिलर के पीछे ठीक पिलर के पीछे था। हालेलुया। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि परमेश्वर ने उसको राइट टाइम पे प्रोटेक्शन दिया। हालेलुया। ठीक जब उसको जरूरत थी, एक खरोच भी उसको लगने नहीं दी। आमीन हालेलुया। तो ये प्रोटेक्शन का एक एग्जाम्पल है मेरे प्रियो, जो मैं प्रोटेक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ। उसको एक खरोच भी नहीं आई। और रिसेंटली अब हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उड़ीसा में। उसकी भी एक टेस्टिमनी आई है मेरे प्रियो। जैसे एक माँ और उसके बच्चे थे, तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे उस ट्रेन में, और जब हम देखते हैं कि उस ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो जो है लोगों के नीचे दब गए थे। हालेलुया। तो जब वो लोगों के नीचे दब गए थे, उन्होंने यीशु यीशु नाम को चिल्लाया। जब उन्होंने यीशु यीशु नाम को चिल्लाया तो तब कुछ देर बाद उनको बचा लिया गया, वहां से निकाला गया। और वो निकाले, उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको कोई चोट नहीं लगी और उनका सामान भी मिल गया। आमीन हालेलुया। और इस तरीके से वो लोग सुरक्षित निकले। आमीन हालेलुया। वो कौन था ये व्यक्ति? ये परमेश्वर के संतान थे, धर्मी जन थे, प्रभु की ओर से ठहराए गए। उनको प्रोटेक्शन मिल गई, उन्होंने यीशु मसीह का नाम चिल्लाया, वो बचा लिए गए। तो हमको ये किस वचन की ओर रिमाइंड करता है कि द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइटियस रन इनटू इट एंड आर सेफ। कि परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षा पाते। आमीन हालेलुया। मैं इसी धर्मी जन की बातें कर रहा हूं मेरे प्रियो, यानी आपकी और मेरी और वो स्त्री जो है, कि धर्मी जन ने जब पुकारा तो परमेश्वर उसी समय आया और आकर उनको और उनके परिवार को संभाल लिया, बचा लिया। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि विकेट का घर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अपराइट का घर जो है फ्लरिश होता रहता है। और एक और जो वचन मैंने आपको बताया था कि द हाउस ऑफ द राइटियस विल स्टैंड। हाउस एक धर्मी जन का जो बना रहता है, वैसे स्त्री का जो घर है पूरा बच गया, उसका घर बना हुआ है। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्ट किया और वो उनका घर खड़ा है। आमीन हालेलुया। प्रोटेक्टेड थे वो और प्रोटेक्टेड हैं। आमीन। तो कौन है हम मेरे प्रियो? हम जो है परमेश्वर के धर्मी जन हैं। प्रोटेक्शन हमारे लिए है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे प्रिय दोस्तों। वो कभी ये नहीं कहता कि पहले जब हम मुसीबत में हो तो पहले आके शर्त नहीं रखता कि वो हमको बचाएगा। पहले बचाता है, फिर जब वो बचाता है उसके इस काम, अच्छे काम को हम देखते हैं, हमारा मन परिवर्तित होता है, तब प्रभु हमारे मनों को के जरिए हमको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। हम फिर प्रभु की ओर भागते हैं। और प्रभु कभी भी फोर्स नहीं करता मेरे प्रियो। यीशु मसीह कभी भी फोर्स नहीं करता, लेकिन जब भी बुलाते हैं वो आता जरूर है। जब भी धर्मी जन पुकारता है वो आता जरूर है। आमीन हालेलुया। भजन संहिता 46 का 1 कहता है, गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, और हमेशा और सदा काल का
मददगार है ट्रबल में। आमीन हालेलुया। प्रभु हमारा शरण स्थान है और हमको हमेशा मदद करने के लिए है। नीति वचन 11:4 कहता है तो यहां पर हमने देख लिया परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, और हेल्प में, ट्रबल में प्रेजेंट हेल्प है। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रभु बस बातें करता है, लेकिन जब ट्रबल आती है तुरंत अपने लोगों के पास आ जाता है, तुरंत। मैंने ये वचन कह रहा हालेलुया। नीति वचन 11:4 कहता है कि रिचेस डू नॉट प्रॉफिट इन द डे ऑफ रैथ। अब मैं ये नहीं कह रहा मेरे प्रियो की बहुतायत हमको नहीं चाहिए, जरूरी नहीं, वो जरूरी है, लेकिन उस पर भरोसा ये हमको प्रॉफिट नहीं करता। क्रोध के दिन हमको क्या बचाता है? परमेश्वर की धार्मिकता मृत्यु से। हालेलुया। हमको क्या बचाता? परमेश्वर की धार्मिकता मृत्यु से। आमीन हालेलुया। ये हमने कोरोना वायरस के समय देखा, ये हमने दूसरी समय में कभी हमने देखा होगा, लेकिन स्पेशली हमने कोरोना वायरस के समय देखा मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर ने धर्मी जनों की रक्षा करी। आमीन हालेलुया। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करें प्रोटेक्शन के लिए, उसके अनुग्रह में रहें, उसकी धार्मिकता में चले और उसको ढूंढते रहें, उसकी धार्मिकता को। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि धार्मिकता हमको मृत्यु से छुड़ा लेती है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आप सबको मैं आशीष बोलता हूँ, और आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह दीजिए अपने लोगों को, उनको बंधनों से छुड़ाइए, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए, इनका प्रेयर टाइम और आशीषित कीजिए, बहुतायत से आशीषित कीजिए प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी अपने लोगों को निरंतर देते चले जाइए मेरे अब्बा पिता। और एड्स से चंगाई दीजिए, कोरोना वायरस से चंगाई दीजिए, और असंभव परिस्थिति से बाहर निकालिए, और पवित्र और प्रभु आपको ना अनुग्रह दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, और पवित्र आत्मा से भरिए। निर्बलता जाए, निर्बुद्धता जाए, कमजोरी जाए, और प्रभु आपका नाम महिमा को पाए प्रभु यीशु मसीह, और हिंड्रेंसेस जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए। और मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपकी बहुतायत की आशीष देखने को मिले प्रभु। आप उखाड़ फेंके आइडोलेट्री, अडल्ट्री को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह कीजिए अब्बा पिता। आपको सारा आदर महिमा देता हूं यीशु मसीह। अनुग्रह, 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 मर्सी, मर्सी, मर्सी। हालेलुया। छुटकारा दीजिए अपने लोगों को, और आज के वचन के द्वारा ये आशीषित और प्रोटेक्टेड हो। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूं। सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।